एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आया हुआ है। द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज -3, सम ऑफ 3 नंबर और देयर प्रोडक्ट इज 8। तो सबसे पहले यहाँ हम एपी बनाएंगे कि लेट द 3 एपी 3 नंबर्स आर। तो क्या हो गया हमारा a - d a एंड a + d, ये हो गया एपी। तो अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि सम यानी a - d + a + d इक्वल टू कितना है -3 है। अब यहाँ पर d से d कट जाएंगे, 3a इक्वल टू -3, a बराबर -3/3 यानी -1 हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है इनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कहता है, अगेन लिख दीजिए, प्रोडक्ट कहता है a - d इंटू a और a + d, इन सभी का इंटू कर दिए, मानिए प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 8। अब देखिए ये और ये a² - d² बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में a ले लेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -1। तो a के जगह -1 लगा देंगे, d का वैल्यू तो निकालना ही है बड़ा, और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ये 1 हो गया प्लस का, ये d² हो गया। अब इन सबों में फिर -1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से होगा तो ये -1 और ये प्लस d² हो गया। ठीक है, तो d² इक्वल टू 8, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। d² बराबर यानी d² बराबर 9, d² इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब जो है d की वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर हम a - d, अगर हम d की बराबर +3 लेते हैं तो a - d क्या बनेगा, यानी -1 + 3, तो यानी 2 बन जाएगा। a बराबर कितना है -1 है ही, और a + d क्या बनेगा -1 है ना, और ये प्लस में हम ले रहे हैं a -1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, चूँकि माइनस हो गया तो ये क्या हो गया -4, और यहाँ पर हमारा प्लस आएगा तो ये हो जाएगा 2। तो अगर हम d की वैल्यू माइनस में लेते हैं तब क्या बनेगा, a - d बराबर -1 - 3 यानी -1 + 3, 2 बन जाएगा। a बराबर -1 है ही, a + d बराबर -1 प्लस और ये माइनस, यानी ये भी माइनस बन गया, यानी -4 बन गया। तो हमारा जो AP बन रहा है इसका AP क्या बन गया हमारा 2 बन गया, -1 बन गया और ये -4 बन गया। और इसके लिए